सोचिए, एक फिल्म जो रिलीज हुई थी 1975 में, आज 50 साल बाद भी उसी ताकत से याद की जाती है। डायलॉग आज भी बोले जाते हैं, दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है और विलेन आज भी डराता है। आज बात होगी सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि एक इतिहास की, शोले। कई फिल्में आई, कई सुपरहिट हुई, लेकिन बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जो वक्त को पीछे छोड़ देती है। शोले उन्हीं में से एक नहीं, बल्कि सबसे ऊपर खड़ी फिल्म है। 1975 से 2025, आधी सदी का सफ़र। साल था 1975। भारत सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। लोगों के मन में अनिश्चितता थी। उसी दौर में रिलीज हुई एक फिल्म शोले। शुरुआत में इसे कुछ लोगों ने लंबी कहा, कुछ ने अलग कहा, तो कुछ ने इसे जोखिम भरा प्रयोग बताया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, जैसे जैसे लोगों ने इसे दोबारा देखा, शोले लोगों के दिलों में उतरती चली। आज 50 साल बाद ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुकी है। कहानी जो अपने समय से बहुत आगे थी। कहानी शुरू होती है ठाकुर बलदेव सिंह से, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी जिसके लिए कानून ही सब कुछ था। लेकिन उसी कानून की मजबूरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ठाकुर के पूरे परिवार को बेरहमी से मार देता है। ठाकुर गब्बर को पकड़ता है, लेकिन सबूत के अभाव में कानून उसे छोड़ देता है और यही गलती सबसे भयानक बदले को जन्म देती है। गब्बर लौटता है और ठाकुर के दोनों हाथ काट देता है। यहीं से कहानी सिर्फ बदले की नहीं रहती, बल्कि संयम, इंसाफ और आत्मसंघर्ष की बन जाती है। जय और वीरू, दोस्ती जो पीढ़ियां जोड़ गई। ठाकुर को याद आते हैं दो नाम, जय और वीरू, दो छोटे अपराधी लेकिन दिल के बेहद साफ। उनकी दोस्ती में बेफिक्री है, शरारत है, नोकझोंक है, शराब है और ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा भी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। 50 साल बाद भी ये लाइन सिर्फ गाना नहीं, दोस्ती की परिभाषा बन चुकी है। रामगढ़, एक जिंदा एहसास। रामगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं, ये डर, उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक है। यहाँ हर इंसान गब्बर के नाम से कांपता है और यही जय और वीरू ढाल बनकर खड़े होते हैं। रामगढ़ शोले का बैकग्राउंड नहीं, बल्कि तीसरा मुख्य किरदार है। बसंती, डर के आगे हंसने वाली लड़की। बसंती सिर्फ वीरू की प्रेमिका नहीं, वो खुलकर बोलती है, खुलकर जीती है और डर को मजाक में उड़ा देती है। 50 साल पहले ऐसा महिला किरदार अपने आप में क्रांतिकारी था। बसंती ने साबित किया कि मजबूती सिर्फ चुप रहने में नहीं, आवाज़ उठाने में भी। राधा, खामोशी की सबसे ऊंची आवाज़। राधा बोलती नहीं, लेकिन उसका सन्नाटा पूरी फिल्म में गूंजता है। जय और राधा का रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं, ये प्यार त्याग से भरा है और दर्द से सना हुआ। राधा फिल्म का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा किरदार है। गब्बर सिंह, 50 सालों में सैकड़ों विलन आए, लेकिन गब्बर आज भी सबसे ऊपर है। उसकी हंसी, उसकी चाल और वो सवाल, कितने आदमी थे, आज भी रीढ़ में सिरहन दौड़ा देता है। गब्बर ने ये सिखाया कि मजबूत विलेन के बिना महान फिल्म अधूरी होती है। गाने जो वक्त के साथ जवान रहे। आर.डी. बर्मन का संगीत शोले की आत्मा है। ये दोस्ती, महबूबा महबूबा, होली के दिन, ये सिर्फ गाने नहीं, ये यादें हैं जो हर पीढ़ी को जोड़ती है। 50 साल बाद भी रेडियो, शादियों और रील्स में शोले जिंदा है। कुर्बानी, जय का फैसला। क्लाइमैक्स में जय जानता है कि इस लड़ाई में दोनों नहीं बच सकते। वो चुपचाप अपने दोस्त के लिए मौत को चुन लेता है। जय की मौत सिर्फ एक सीन नहीं, ये दोस्ती की सबसे बड़ी कुर्बानी है। 50 साल बाद भी ये पल आंख नम कर देते हैं। इंसाफ, ठाकुर का आखिरी इम्तिहान। वीरू गब्बर को मारना चाहता है, लेकिन ठाकुर रोकता है, क्योंकि अगर बदला लिया गया तो गब्बर और ठाकुर में कोई फर्क नहीं बचेगा। यही शोले का सबसे बड़ा संदेश है, कानून से ऊपर कोई नहीं। शोले क्यों अमर है 50 साल बाद भी? क्योंकि इसमें सच्ची दोस्ती, यादगार किरदार, ज़बरदस्त विलेन, दमदार संवाद, कलाइजी संगीत और गहरा इमोशन। शोले सिर्फ फिल्म नहीं, फिल्म मेकिंग का स्कूल है। 50 साल बाद भी शोले जिंदा क्यों है? क्योंकि हर पीढ़ी जय वीरू की दोस्ती में अपना कोई रिश्ता देख लेती है। शोले को 50 साल हो गए, लेकिन कुछ फिल्में बूढ़ी नहीं होती, वो इतिहास बन जाती है।